गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। आज हम आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत से सैयद वंश लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सैयद वंश कब से कब तक था? तो 1414 से 1451 तक इन्होंने भारत पर राज किया। आइए इनके बारे में जानते हैं। तुगलक शासक के वजीर दौलत खां एवं पंजाब के सूबेदार तैमूर लंग के प्रतिनिधि खिज़र खां के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें खिज़र खां विजयी हुआ। खिज़र खां कौन था? ये तैमूर लंग का प्रतिनिधि था। इस तरह खिज़र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। किस वंश की? सैयद वंश की। खिज़र खां पहला जो इसका शासक हुआ वो खिज़र खां हुआ 14 से 1421। तो आइए सही खिज़र खां के बारे में जानते हैं। यह सैयद वंश का संस्थापक था और खिज़र खां स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था। किसका वंशज मानता था? पैगंबर का। खिज़र खां तैमूर लंग का सेनापति था एवं नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता रहता था। ये जो खिज़र खां था ये तैमूर का सेनापति था और तैमूर के पुत्र को जो जिसका नाम शाहरुख था उसको टैक्स या कर भेजता था। खिज़र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला। इसका प्रशासन उदार एवं न्यायसंगत था। कैसा था? उदार एवं न्यायसंगत। इसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम था मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 तक था। कब से कब तक? 1421 से 1434। कौन था? मुबारक शाह। यह पहला सुल्तान था जिसके काल में दिल्ली के दरबार में 2 हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। कितने? 2 हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। मुबारक खां खिज़र खां का पुत्र था। इसने शाह की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन पूछता है कि मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? कौन सी? शाह की उपाधि धारण की। तारीख़ मुबारक शाही के अनुसार मुबारक शाह का काल अशांति एवं विद्रोह का काल था। तारीख़ मुबारक शाही के अनुसार मुबारक शाह का काल अशांति एवं विद्रोह का काल था। मुबारक शाह ने यमुना तट पर मुबारकाबाद नामक शहर बसाया। 19 फरवरी 1434 ईस्वी को सरदार सरवर उल मुल्क ने छल द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी। किसके द्वारा? छल के द्वारा मुबारक शाह की हत्या हुई। किसने किया? सरदार सरवर उल मुल्क ने। उसके बाद कौन बना? मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1444 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह, इसका पूर्व नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। मोहम्मद शाह ने पंजाब एवं मुल्तान के शासक बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी तथा पुत्र कहकर पुकारा। मोहम्मद शाह का शासन दिल्ली के 20 कोस की परिधि में सिमट गया। उसके बाद जो अगला शासक हुआ उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1443 से 1451 ईस्वी तक था। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का था? सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया। इसके बाद बहलोल
लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा एवं प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में बदायूं में हो गया। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक? 37 ईयर्स। तो ये हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।